नमस्कार। गृह और परिवार में आपका स्वागत है। मैं किरण शर्मा आज आपको कुछ और शुभ संकेतों के बारे में बताऊंगी जो कि कई बार हर लोगों को पता नहीं होता है। कई बार लोग जाने अनजाने में उनको गलत तरीके से, जैसे मान लीजिए कई बार घरों में चींटियाँ दिखाई देती हैं तो लोग क्या करते हैं, स्प्रे छिड़क देते हैं और उन्हें मार देते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी गलत हो जाती हैं। या कई बार होता है कि घर में कबूतर आकर बैठते हैं तो लोग मारते हैं, कभी झाड़ू से कभी डंडे से। ये चीज़ गलत होती है, लेकिन इनके हम आज आपको शुभ संकेत बताएंगे। कईयों चीज़ों के कई जो हमारे जीवन से पशु पक्षी जानवर जो जुड़े हुए हैं, जीव जंतु जुड़े हुए हैं, उनके विषय में हम आपको शुभ संकेत बताएंगे। क्या है, पहले तो अगर सुबह सुबह किसी के दरवाजे पर गाय माता आए और रंभाने लगे, यानी कि बोल, जिसको हम कह देते हैं बोल रही है, कि या वो ये संकेत दे रही है कि आप मुझे आकर कुछ खाने को दो, रंभाने लगे, तो यह एक बहुत ही अच्छा और शुभ संकेत है कि कईयों को, अगर हम जैसे कई बार होते हैं कि बैल को सोमवार के दिन गुड़ देते हैं और वो अपने नियम पर आने लगे, तो ये एक बहुत बड़ा लक्ष्मी आने का संकेत है। इसके होने से, जैसे गाय माता आती है या बैल आते हैं, तो इससे ये होता है कि हमारे घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो या किसी प्रकार की किसी की नज़र दोष हो, तो वो दोष नहीं होती। जिस घर परिवार के बाहर गाय माता आकर खड़ी हो जाए तो उस परिवार के बाहर में कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती। और अब अगर कभी कभी आपने देखा होगा, शहरों में तो कम है, गाँव में तो अक्सर आते हैं, हाथी वाले आ गए या कुछ। अगर कई बार हाथी आ रहा है और वह किसी के दरवाजे के बाहर आकर अपने सूंड को ऊपर कर दे, तो ये बिल्कुल मान लेना चाहिए कि उस घर में किसी भी व्यक्ति की उच्च प्रतिष्ठा या तरक्की की, व्यापार हो, नौकरी हो, पढ़ाई हो, यानी कि उसका हर क्षेत्र में नाम उज्जवल होने वाला है या प्रतिष्ठा ऊंचाइयों पर जाने वाली है। उसमें बिल्कुल भी तनिक भी संदेश नहीं। उस घर में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो या फिर बड़ा हो। अगर उस टाइम जो भी व्यक्ति हाथी के सामने पड़ जाता है, जिस व्यक्ति के सामने हाथी अपनी सूंड ऊपर करता है, तो उस व्यक्ति की हमेशा प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति बहुत ऊंचाइयों तक जाती है। और अब हम बताएं, जैसे मैंने अभी पहले कहा कि कई लोग अगर घर में काली चींटियाँ दिखाई दें, तो ये एक धन लक्ष्मी आने का संकेत होती हैं। देखो, बारिश के दिनों में लाल चींटियों का अलग होता है, लेकिन काली चींटियाँ अगर आपको दिखाई दें तो ये समझ लेना कहीं ना कहीं से हमें धन लक्ष्मी मिलने वाली है। इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि कई बार लोग क्या करते हैं, चींटियाँ देखी हैं तो कुछ स्प्रे वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ छिड़क देते हैं जिससे जो ये चींटियाँ हैं या और भी कोई भी जानवर हो या जो भी होते हैं, छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो मर जाते हैं। तो ऐसा करने की बजाय अगर उस पर अगर हम हल्दी डाल दें तो उससे भी ये चले जाते हैं और उनको कोई नुकसान भी नहीं होता। तो इसलिए वहाँ पर अगर थोड़ी सी हल्दी डाल दी जाए तो ज़्यादा बेटर है। अब कई बार आपने देखा होगा कि घरों पर कबूतर बैठने लग जाते हैं, लोग उन्हें हटा देते हैं, थोड़ा गंदा करते हैं, ये कर, वो कोई बात नहीं। अगर प्राकृतिक रूप से जिस घर में कबूतर बैठने लग जाते हैं, ये समझ लेना उनके घर में चाहे कोई नया मकान बनेगा, नई दुकान बनेगी या नया कुछ भी बनेगा, कबूतर वहीं बैठते हैं जहाँ पर मनुष्य की तरक्की होनी होती है। वरना हर जगह कबूतर की
जगह जगह होते हैं, हर जगह कबूतर नहीं बैठते। कबूतर उसी जगह बैठेंगे जिन मनुष्य की तरक्की होनी होती है। लेकिन कई बार होता है लोग उन्हें डंडे से या उससे उस तरह से नहीं करनी चाहिए। उसके लिए भी एक होता है कि एक विंड चाइम की बैल होती है या कोई ऐसी चीज़ ध्वनि लगा दो जिसके बजने से वो उड़ जाए। लेकिन उनको इस तरह से कोई वो ना करे कि जिससे उन्हें परेशानी हो। कई बार होता है कि ये लोग अपना घोंसला बना देते हैं, उसमें अंडे होते हैं, तो ये वंश वृद्धि के लिए भी एक प्रतीक होता है। इसमें कहीं भी तनिक कोई भी दोष नहीं, मतलब कहीं भी आप ये सोचो कि इसमें कहीं भी कोई गलत है, कुछ भी नहीं। हाँ, ये है कि ये पक्षी थोड़ा गंदा करता है तो उसको रोज़ की रोज़ अगर वहाँ से साफ़ कर दिया जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इन प्रयोगों को आप देखोगे या उन पर कभी होगा और तो विश्वास करोगे तभी पता चलेगा। एक ये कि कभी हम किसी कार्य पर जा रहे हैं और सामने से चाहे कोई लड़की हो या फिर कोई नई दुल्हन हो या एक सौभाग्यवती स्त्री सजी सजाई बड़ी सुंदर सी आपके सामने आ जाती है, तो आपका कार्य चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, ये समझ लेना चाहिए कि आपका कार्य आज ज़रूर बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। हम आपको अगली वीडियो में ऐसी ही और रोचक जानकारी देंगे। लेकिन हम आपको बता दें, जैसे ही हमारी ये 100 वीडियो हो जाएंगी फिर हम आपको थोड़ा सा लाइव, कई लोगों का मेरे पास आया है कि हम सीखना चाहते हैं। अगर जो लोग सीखना चाहते हैं तो हम शुरू से ही पत्री को आपको सिखाना चाहेंगे। अगर जुड़ना चाहेंगे तो आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। जब हमारी 100 ये वीडियो हो जाएंगी तो हम आपको हफ्ते में 2 दिन एक टाइम बना लेंगे। जैसे भी अगर कोई इच्छुक हो तो आप हमें कमेंट में या व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें लिखकर बता सकते हैं कि हमारे लिए ये टाइम ठीक होगा। जैसे भी होगा वो हम सेट कर लेंगे। नमस्कार।